हम एक सप्ताह के बाद में पढ़ाई करने जा रहे हैं, है ना। तो आज हम गणित विषय पढ़ेंगे और गणित में पढ़ेंगे परिमाप। परिमाप मतलब किसी भी वस्तु को हम चारों ओर से नापते हैं और उसको नाप के फिर कितना सेंटीमीटर का है या कितना मीटर का है या फिर कोई स्केल से रस्सी से किसी भी चीज़ से नापोगे तो उसको हम सबको कितना है उसको जोड़ेंगे, इसको बोलते हैं परिमाप। जैसा कि हमारा एक छोटा सा चीज़ है माचिस। माचिस को हम नाप के देखेंगे तो इसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई है 1.5 सेंटीमीटर, है ना। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई, इसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 1.5 सेंटीमीटर। तो उसी तरह से हम और कुछ दूसरा चीज़ को नापते हैं, जैसे कि हमारे पास ये डस्टर है, डस्टर की लंबाई नापते हैं हम। डस्टर की लंबाई है 6 सेंटीमीटर की, लगभग 6 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई नापेंगे तो ये 1.5 सेंटीमीटर। तो उसी तरह से हम कई वस्तु को नाप के देखेंगे, जैसे कि ये कलर पेंसिल का बॉक्स है, इस कलर पेंसिल के बॉक्स को नाप के देखते हैं। ये है 5 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई नापेंगे तो इसकी चौड़ाई है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई है 6.5 सेंटीमीटर। उसी तरह से हमारे पास पुस्तक है, तो पुस्तक को हम नाप के देखेंगे, पुस्तक की लंबाई कितनी है और उसकी चौड़ाई कितनी है। आप लोग के पास स्केल होगा तो स्केल से नापना, मेरे पास स्केल नहीं था इसलिए मैं टेप से नाप रही हूँ। तो हमारे पुस्तक की लंबाई है देखो 11 सेंटीमीटर। अब इसकी चौड़ाई नाप लेंगे, इसकी चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। तो पुस्तक की लंबाई है 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। तो उसी तरह से हमारे पाठ्य पुस्तक में परिमाप वाला पाठ दिया गया है। आप लोग परिमाप का पाठ निकालोगे। ये अध्याय 9 में परिमाप करके दिया हुआ है, इस पाठ को आप लोग निकालोगे अध्याय 9। तो उसमें देखो ये बच्चे लोग खेत को नाप रहे हैं, खेल के मैदान को नाप रहे हैं और फिर किसी बोर्ड को नाप रहे हैं। तो इसी तरह से कई वस्तुओं को नाप करके देख रहे हैं। फिर इसमें दिया हुआ है पुस्तक में कि अब माचिस की डिबिया, तुम्हारे पुस्तक, तुम्हारे पास कंपास बॉक्स है उसको भी नाप सकते हो, तुम्हारी कलाई को नाप सकते हो, चूड़ी को नाप सकते हैं लड़कियां। तो उसी तरह से कई चीज़ें हैं जिसको आप लोग नाप करके अनुभव कर सकते हो। उसके बाद में ये चूँकि गणित विषय है तो हमको सवाल भी बनाना होगा, है ना। तो फिर ये यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, ये जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसको हमने पढ़ा चुका है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसको हम वर्ग बोलते हैं। तो ये देखो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 2 सब तरफ है तो इसको वर्ग है। और तो चलो हम पहला वाला सवाल देखते हैं। अब इसको हम पहला सवाल को लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर, परिमाप बराबर कितना कितना सेंटीमीटर है, 2 2 सेंटीमीटर, है ना। तो 2 धन 2 धन 2 धन 2 बराबर हम सबको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। अब क्या लिखा है इसमें, सेंटीमीटर लिखा है तो हम लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को शॉर्टकट में सेमी बताया गया है आप लोग को। अब दूसरा सवाल है 3 सेंटीमीटर। देखो ये दूसरा सवाल है 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो ऐसे चित्र को हम क्या बोलते हैं, आप लोग को बताया गया है कि ऐसे चित्र को हम आयत बोलते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम आयत का परिमाप बराबर कितना कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। 4 धन 3 धन 4 धन 3 बराबर 4 3 7 7
7 4 11, 11 4 14, 3 14, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर लिखा है यहाँ सेंटीमीटर में, तो हम 14 सेंटीमीटर उत्तर में सेंटीमीटर लिख देंगे। इसमें पूरा में सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, उत्तर लिखेंगे तो सेंटीमीटर लिखना जरूरी है। अब तीसरा सवाल है, तीसरा वाला चित्र बना है त्रिभुज, है ना। इसको जानते हो, जिसकी तीनों भुजाएं होती है, जिसकी 3 भुजाएं होती है उसको त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें त्रिभुज की लंबाई है 3 सेंटीमीटर, ये तीनों भुजाएं बराबर है 3-3 सेंटीमीटर का, है ना। तो हम इसका परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। 3 धन 3 बराबर, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6 3 9 सेंटीमीटर में है, तो इसको हम लिख देंगे 9 सेंटीमीटर। ये हमारा सवाल बन गया। अब उसके बाद में चौथा वाला देखो, चौथा वाला का आकार ना तो त्रिभुज है, ना वर्ग है, ना आयत है। ये क्या आकार का है, हमने आपको इस आकार के बारे में बताया नहीं है और नहीं इस आकार के बारे में। तो इस आकार के बारे में हमको जानकारी नहीं है, तो इसको हम सीधा लिख देंगे आकार का परिमाप। इसको क्या लिखेंगे, चौथा वाला को, चौथा पांचवा दोनों को आकार का परिमाप लिखेंगे, आकार का परिमाप बराबर। अब देखते हैं इसमें कितना कितना सेंटीमीटर है, 2 3 2 सेंटीमीटर, धन 3 सेंटीमीटर, धन 2 सेंटीमीटर, धन 2 सेंटीमीटर, धन 4 सेंटीमीटर। अब ये सब को हम जोड़ देंगे, 3 2 5, 2 7, 2 9 और 9 और 4 13, तो ये पूरा हो गया 13 सेंटीमीटर। तो उसी तरह से ये नीचे वाले सवाल को भी, इसको भी आप लोग लिखोगे आकार का परिमाप बराबर। तो आकार का परिमाप इसमें 1 दिया है, फिर 3 1 2 1 3 1 8, ऐसे तो ये पूरा को आप लोग जोड़ दोगे और जोड़ करके फिर जितना आएगा जोड़ने से उतना सेंटीमीटर हो गया। अब उसके बाद में आप लोगों का होमवर्क है, ये आकृति दिया हुआ है, इन आकृति को आप अपने स्केल में नापोगे, कितना सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, ये कितना सेंटीमीटर है, ये कितना सेंटीमीटर है। ये सभी लंबाई चौड़ाई को नापने के बाद में आप लिखोगे त्रिभुज का परिमाप बराबर। ये 3 कोना दिख रहा है तो त्रिभुज है, तो इसको त्रिभुज का परिमाप बराबर जितना आया है उसको लिखोगे, इसको नापोगे। इसको नापने के बाद में ये गोलाई तो दिख रहा है लेकिन ऐसे ऐसे है, तो इसको आकार का परिमाप बराबर लिखना। पूरा सब तरफ को नापना, जितना छोटा छोटा दिया है सब कितना सेंटीमीटर है उसको नापना है, इसको भी नापना है, इसको भी नापना है और इसको भी मापना है। सब को आप लोग लिखोगे आकार का परिमाप बराबर, और लिख करके जितना सेंटीमीटर आया है हर सवाल में, जिस तरह से ये सवाल बना है आप लोग जोड़ते जाओगे, जोड़ के उत्तर में फिर सेंटीमीटर लिखना। तो ये समझ गए बच्चों, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। तो आप लोग ये होमवर्क करने के बाद में ग्रुप में डाल देना है होमवर्क को। आप ग्रुप में डालोगे तो मैं चेक करके ग्रुप में उसको फिर से वापस आपका कॉपी चेक वाला मैं डालूँगी, ठीक है। बाय बच्चों।